आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माता महागौरी को सुशोभित है। माता महागौरी, जिन्हें माता पार्वती या माता दुर्गा का 8वां रूप माना जाता है। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। इस दिन भक्त माता दुर्गा के इस अनन्य रूप में भक्तिपूर्ण भावनाएं और भक्तिपूर्ण आचरण करके माता महागौरी का अनुभव प्राप्त करता है। सर्वप्रथम हम माता महागौरी को धार्मिक रूप से समझेंगे और उसके बाद इस कहानी को हम एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। ऐसा कहा जाता है, भगवान शिव जो तीनों लोकों के स्वामी में से एक हैं, जिन्हें हम आदि और अनादि का देवता मानते हैं, भगवान शिव की आराधना और उन्हें अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने अघोर तप किया। जंगलों में कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह किया। ज्यादा दिन तक कंदमूल खाकर और तप करने से माता का रूप बहुत ही गहरा पड़ गया। माता के आसपास का वातावरण बहुत ही गहरा होने लगा। यह सब देखकर, यह स्थिति देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर माता के सामने समक्ष रूप में आए और उन्होंने अपना प्रारूप दिखाया। जैसे ही माता महागौरी को भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसी समय उनका वर्ण उजला हो गया, श्वेत हो गया, जिससे उनका नाम पड़ा माता महागौरी। यह थी माता महागौरी और माता दुर्गा के 8वें प्रारूप की धार्मिक कहानी। अब इस कथा को हम एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। यदि हम देखें तो माता महागौरी को माता दुर्गा के 9 रूपों में से 8वां स्थान प्राप्त है। महागौरी का अर्थ होता है अत्यंत उज्जवल, निर्मल और शांति। माता महागौरी एक साधक के लिए अनन्य प्रेम, शांति और धैर्य को वास करने की सीख देती हैं। यदि हम देखें कि माता महागौरी जिस प्रकार श्वेत और सानिध्य रूप में से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पति रूप में पाती हैं, ठीक उसी प्रकार यदि साधक नवरात्रि के 8वें दिन में अघोर तपस्या या ध्यान साधना करता है, तो उसे माता महागौरी के आशीर्वाद के द्वारा साक्षात परमात्मा का प्रारूप अनुभव होता है। माता महागौरी हमें यह भी सीख देती हैं कि एक साधक को अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहने के साथ साथ ब्रह्मचर्य को कैसे पालन करना है। हम जरूर देखते हैं कि माता महागौरी का जो वर्ण है या जो वस्त्र है वो श्वेत रंग का है, परंतु इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। माता महागौरी का श्वेत वर्ण या श्वेत वस्त्र धारण करने का यही कारण है कि वह पूरे सृष्टि में, पूरे आभा मंडल में श्वेत और एक प्रकाशमय ज्वाला के रूप में प्रस्तुत होती हैं। यह साधक को यह शिक्षा देती हैं कि उसे किस प्रकार अपनी आत्मा की ज्योति को जागृत करके साक्षात परमात्मा का दर्शन करना है। माता का यह रूप साधक के सहस्त्रार चक्र से जुड़ा होता है। जब साधक नवरात्रि के 8वें दिन साधना में बैठता है और उसकी कुंडलिनी जागृत होकर ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाती है, तो साधक का सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है। जिससे सहस्त्रार चक्र जागृत होने का अर्थ है कि 1000 या लाखों कमलों का एक साथ खिल जाना। जिस प्रकार एक कमल का फूल या कमल का पुष्प खिलता है तो पूरे वातावरण में उसकी एक अनन्य सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार जब एक साधक माता का ध्यान करता है और कुंडलिनी को जागृत करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है, तो वह उन कमल के तरह सुगंधमय हो जाता है और उसका आभा और उसकी आभा मंडल उसके साथ रहने वालों को भी प्रकाशित करती है। जिस भी साधक का आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र, ये 2 चक्र जिस भी साधक के जागृत हो जाते हैं, वह साधक पूर्ण समाधि में जाने लायक हो जाता है। जैसे ही साधक का सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, तो माता महागौरी के तप से और माता के आशीर्वाद से वह साक्षात परमात्मा का दर्शन करता है।
जिससे वह आध्यात्मिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से ऊपर की ओर प्रवाह करता है। यह थे माता के 8वें रूप माता महागौरी के कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक प्रारूप। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।